YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। रामपुर एक्सीडेंट, ट्रैक्टर ट्रॉली से भीषण भिड़ंत में इनोवा के परखच्चे उड़े, 2 की मौत। मसवाई में काशीपुर रुद्रपुर हाईवे पर शुक्रवार की रात 10:15 बजे तेज रफ्तार इनोवा सामने से आ रही धान के बोरों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि इनोवा के परखच्चे उड़ गए। कार सवार दिलबाग सिंह व उनके साथी जसविंदर सिंह निवासी ग्राम चैती काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को काशीपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के दौरान मौके पर जाम लग गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर जाम खुलवाया। बढ़ते हैं आगे की खबर में। इंटरनेशनल योगा डे 2025 रिक्शे से योग शिविर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री नकवी, भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश बने चालक। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सिविल लाइन के रोशन बाग स्थित पार्क में चेतना योग संस्था के तत्वावधान में आयोजित योग शिविर में सुबह रिक्शे से पहुंचे। रिक्शा को भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार चला रहे थे। नकवी ने शिविर में भाजपाइयों व समाज के प्रमुख लोगों के साथ योग किया। नकवी ने कहा कि सवे भवंतु सुखिना सवे संतु निराम्या के संकल्प व संदेश के साथ योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ लक्ष्य को आगे बढ़ाती योग की आध्यात्मिक ऊर्जा संसार की सेहत का सरोपा साबित हो रही है। सदियों पुराना जांचा परखा खरा ये प्रमाणित भारतीय हेल्थ है, पर दुनिया भर के संकट कंटक के दौर में सकारात्मक सोच समझ का सशक्त साधन है। आज पूरा विश्व मना रहा योग उत्सव। पूर्व मंत्री ने कहा कि हजारों साल पुरानी भारतीय धरोहर योग को महर्षि पतंजलि ने वैश्विक सेहत सलामती के साधन बनाने का जो सपना देखा था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा के साथ ताकत मिली। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व 21 जून को योग उत्सव मनाता है। नकवी ने कहा कि आज योग समाज के सेहत ही नहीं, सद्भाव और समरसता का बेहतरीन संसाधन साबित हो रहा है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। दहेज हत्या के मामले में 5 आरोपियों को किया गया था बरी, अपीलीय अदालत ने किया हस्तक्षेप तो SC ने दे दी नसीहत। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय अदालतों द्वारा बरी करने के मामले में हस्तक्षेप करने को लेकर टिप्पणी की है और कहा है कि अपीलीय अदालतों को केवल उन दुर्लभ मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए जहां पिछली अदालतों का दृष्टिकोण स्पष्ट न हो या फिर जहां रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य केवल दोष के अपरिहार्य निष्कर्ष पर ही ले जाते हैं। न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति PB वराले की पीठ ने शुक्रवार को जारी फैसले में कहा, कानून में ये स्पष्ट रूप से स्थापित है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप केवल तभी किया जाना चाहिए जब निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अलग हो या जब कोई दृष्टिकोण संभव न हो। क्या है मामला? दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी 5 लोगों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने रेखांकित किया कि अगर निचली अदालतों के निष्कर्ष उचित रूप से संभव है और सबूतों से समर्थित है तो अपीलीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अदालत ने ये टिप्पणी एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए की, जिसमें अपनी बहन के पति और ससुराल वालों को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी, जिन पर दहेज की मांग को लेकर हत्या करने का आरोप था। कब हुई थी महिला की मौत? अक्टूबर 2024 में अपने फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के बहनोई अजीत सिंह और उनके परिवार के 4 सदस्यों को याचिकाकर्ता की बहन सुचिता सिंह की मौत के सिलसिले में बरी करने के ट्रायल कोर्ट के 2014 के फैसले को बरकरार रखा था, जिनकी शादी के 2 साल से भी कम समय बाद अक्टूबर 2010 में गाजियाबाद में अपने ससुराल में सुचिता सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उनकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था और उसकी मौत लगातार दुर्व्यवहार का परिणाम थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से खोलने में कोई योग्यता नहीं पाई, ये देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने आरोपियों को बरी करने के लिए विस्तृत कारण बताए थे और निष्कर्षों में कोई कानूनी कमी नहीं थी। अदालत की टिप्पणी। रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मृतका के पति अजीत सिंह ने घटना के तुरंत बाद महिला के मायके वालों को सूचित कर दिया था। मृतका के पिता, जो पुलिस उपाधीक्षक थे, उनकी मौजूदगी में जांच की कार्यवाही और दाह संस्कार किया गया। फिर भी जांच के समय कोई संदेह या आपत्ति नहीं जताई गई। अदालत ने कहा कि मामले में FIR मौत के 4 दिन बाद दर्ज की गई, जिससे ट्रायल कोर्ट के अनुसार आरोपों की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि देरी से संकेत मिलता है कि रिपोर्ट में बताई गई कहानी बाद में लिखी गई कहानी के अलावा कुछ नहीं थी। बढ़ते हैं आगे की खबर में। बिहार वेदर। बिहार के 7 जिलों में मौसम बिगड़ने का अलर्ट, आंधी पानी और बिजली से सावधान रहने की अपील। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से प्रदेश में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ झमाझम वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर हल्के से मध्यम व तेज वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।
प्रदेश के 7 जिलों के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं बक्सर जिले में आंधी पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के अधिसंख्य भागों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 दिनों तक प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, नालंदा, सिवान, जमुई, शेखपुरा, पटना के फतुहा, दानापुर, पुनपुन, बेगूसराय, लखीसराय में वर्षा दर्ज की गई। औरंगाबाद के मदनपुर में सर्वाधिक वर्षा 85.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। शुक्रवार को पटना सहित आसपास इलाकों के अलावा शेखपुरा, मधेपुरा, बेगूसराय, सहरसा, सासाराम और छपरा समेत अन्य जगहों पर वर्षा दर्ज की गई। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में रुक रुक कर वर्षा की संभावना है। राजधानी का अधिकतम तापमान शुक्रवार को 30.5 डिग्री सेल्सियस जबकि 36.3 डिग्री सेल्सियस के साथ गांव पालगंज में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। शुक्रवार को राजधानी में रुक रुक कर वर्षा होने से मौसम सामान्य बना रहा। राजधानी में 1.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। पटना सहित 22 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति। गया के बाराचट्टी में 60.2 मिलीमीटर, गया के डुमरिया में 51 मिलीमीटर, गया के शेरघाटी में 49.8 मिलीमीटर, नालंदा के सरमेरा में 48.4 मिलीमीटर, सिवान के हुसैनगंज में 44.1 मिलीमीटर, नवादा के हिसुआ में 38.2 मिलीमीटर, पटना के नौबतपुर में 38 मिलीमीटर, फतुहा में 36.4 मिलीमीटर, पुनपुन में 32 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। दानापुर में 34.6 मिलीमीटर, लखीसराय के चानन में 36.4 मिलीमीटर, शेखपुरा में 36.2 मिलीमीटर, नालंदा के अस्थावा में 34.2 मिलीमीटर, नालंदा के सिलाव में 32.6 मिलीमीटर, गया के टनकुप्पा में 32.4 मिलीमीटर, गया के मानपुर में 32 मिलीमीटर, गया के फतेहपुर में 31.2 मिलीमीटर, बेगूसराय के बखरी में 31.2 मिलीमीटर एवं लखीसराय के बरिया में 31 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बढ़ते हैं आगे की खबर में। आमिर खान को बड़ा झटका, रिलीज के एक दिन बाद ही सितारे जमीन पर के बॉयकॉट की उठी मांग। आमिर खान पिछले 7 सालों से एक हिट फिल्म को तरस रहे हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा के बाद सितारे जमीन पर से आमिर ने 3 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की। स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा को अच्छा रिव्यू भी मिला और कमाई भी शानदार रही, मगर सोशल मीडिया पर इसके बॉयकॉट की मांग उठ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर सितारे जमीन पर के बॉयकॉट की मांग उठ रही है, वो भी उस वक्त जब मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है। लोग फिल्म को बॉयकॉट करने की डिमांड क्यों कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म के बॉयकॉट की उठी मांग। एक यूजर ने कहा, एकदम पैसा बर्बाद, सितारे जमीन पर का रिव्यू सुनिए, बॉलीवुड को बॉयकॉट कर देना चाहिए। #बॉयकॉट सितारे जमीन पर। एक यूजर ने लिखा, आमिर खान ने अपनी फिल्म पीके में कहा था कि भगवान शिव पर दूध बर्बाद करने की बजाय गरीबों की मदद की जानी चाहिए। आज उनकी फिल्म सितारे जमीन पर रिलीज हो रही है, इसलिए इसे देखकर पैसा बर्बाद करने की बजाय गरीबों की मदद करनी चाहिए। एक ने कहा, आमिर खान क्यों? मेरी दोस्त कल ये फिल्म देखकर आए और आते ही उसने जो आमिर खान को गालियां दी है। मूवी कभी माँ बाप पर शिफ्ट हो जाती हैं, कभी आमिर खान की पर्सनल लाइफ पर, कभी स्पेशल चाइल्ड पर। एक रेटिंग। पिछले कुछ समय से आमिर खान लगातार ट्रोल्स के निशाने पर हैं। पीके मूवी को लेकर भी विवाद हुआ था और उसके बाद ये कहना कि उनकी पत्नी एक्स वाइफ किरण राव भारत छोड़ना चाहती हैं क्योंकि देश में असुरक्षा की भावना है। इसने लोगों को और भी नाराज कर दिया। यही नहीं, 2020 में वह तुर्की की फर्स्ट लेडी से भी मिले थे, जिसके लिए उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इस बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से ही उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई थी।